दरोगा की करतूत पर फूटा पीड़िता का दर्द, बोली इज्जत की खातिर सब नहीं बता सकती। बाराबंकी जिले के रामनगर थाने में तैनात दरोगा अखिलेश यादव की करतूतों ने मित्र पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। जब पीड़िता का बयान सामने आया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने दरोगा पर न केवल प्रताड़ना बल्कि छेड़छाड़ और जबरन गाड़ी में खींचकर ले जाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दरोगा उसे अपने पति को छोड़ने और उसके साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि एक पारिवारिक विवाद की जांच के बहाने दरोगा अखिलेश यादव ने उसके घर में घुसपैठ की। दरोगा अक्सर उसे फोन कर 10-10 मिनट तक बात करता था और विरोध करने पर केस की जांच का हवाला देता था। महिला का आरोप है कि दरोगा उसे लालच देता था कि तुम बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी हो, अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगा। जब महिला ने मना किया तो वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार दरोगा ने उसे रास्ते में रोका और जबरदस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी के भीतर दरोगा ने उसका हाथ पकड़ा और अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता के अनुसार जब मैं चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। तब मैं किसी तरह कार का गेट खोलकर वहां से अपनी इज्जत बचाकर भागी। इस घटना के बाद भी दरोगा का दुस्साहस कम नहीं हुआ और वह वर्दी की धौंस दिखाकर लगातार उसके घर आता रहा। परिवार ने बताया कि दरोगा की नीयत इतनी खराब है कि वह अक्सर घर में पुरुषों की अनुपस्थिति में धमक पड़ता था। एक बार जब घर पर कोई नहीं था तो वह सीधे महिला के कमरे तक चला गया। विरोध करने पर उसने बदतमीजी की, लेकिन तभी महिला की छोटी ननद के आ जाने से वह बाहर भाग निकला। पीड़िता ने सिसकते हुए कहा कि मैं एक महिला हूँ, अपनी इज्जत की खातिर आपसे सब कुछ खुलकर नहीं बता सकती कि उसने मेरे साथ और क्या क्या गंदा काम किया। वह बहुत ही घटिया इंसान है। पीड़िता का आरोप है कि वह 2-3 बार स्थानीय स्तर पर शिकायत कर चुकी है, लेकिन रसूखदार दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मामला तूल पकड़ने पर अधिकारी ने जांच की बात कही है। दूसरी ओर दरोगा ने पीड़िता के पति को डकैती और शराब तस्करी के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस कप्तान अर्पित विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री पोर्टल का दरवाजा खटखटाया। सर अखिलेश दरोगा जो है सर हमारे मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर। और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत किया करो। तो हाँ सर, हमने कहा हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते, ना हम आपसे बात कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी मत करना। सर उसने फिर भी बार बार हमारे नंबर पे कॉल करता था। कभी कदा हाँ सर, टॉर्चर किया हमको। और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया सर, जबरदस्ती। तो सर जब हम चिल्लाने लगे तो जब चिल्लाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब जाके हम गेट खोल के भागे। और जब वहाँ से आए तो सर उसके बाद घर पे भी 2-3 बार आया। जब घर पे आया तो मतलब वर्दी में आता था, अखिलेश दरोगा जो है वर्दी में आता था। जब गाड़ी में बैठा था तो छेड़छाड़ भी किया क्या? हाँ सर, क्या हाथ पकड़ा था मेरा और पैर पे मेरा हाथ रखा था अखिलेश दरोगा ने। तो अब डर वर है कि ऐसे पुलिस वाले इस तरह विवेचना में आ जाते हैं, इस तरह काम का डर है कोई? हाँ सर है कि हाँ सर जी। क्या डर है? सर वो आते हैं, कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ किया या कहीं कुछ गलत किया सर, हम आपको खुल के तो सर बता नहीं सकते कि क्या हमारे साथ कर सकता है क्या नहीं कर सकता है सर। सर उसकी नीयत इतनी खराब थी, इतना गंदा आदमी है सर वो अखिलेश दरोगा। सर हम क्या बताएं आपको। ये तो नौकरी के लिए भी बोला कि मैं नौकरी हाँ सर, अखिलेश दरोगा ने हमसे कहा कि हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम पढ़ी लिखी हो और अच्छा कमाओ, अपने बच्चे का परिवार चलाओ। हमने कहा हमारे ससुर जी कमा रहे हैं, हमारे हस्बैंड जो है खेती पाती करते अपना कमा रहे हैं, हमको क्या जरूरत फालतू पैसे की, क्या हमको जरूरत है काम करने की। फिर भी कर नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो और काम कर सकती हो। तो हमने अपने पति को बताया तो हम मना कर दिया था। हमने कहा हम नहीं दरोगा जी, हम नहीं जॉब करना चाहते हैं। फोन से बात होती थी आपकी? हाँ सर, फोन से होती थी बात। कितनी देर बात? सर 10-15 मिनट तक बात होती थी। तो उसको मना नहीं करती थी आप? सर मैं बोली, कई बार भी बोली फ़ोन मत करिए सर, तो कह रहा, हमने कहा मत फ़ोन मत करिए दरोगा जी आप हमारे पास। तो कह रहा कि नहीं, ये वो क्या लड़ाई झगड़े के बारे में हमको तुम थोड़ा जानकारी लेना है, कहाँ पे मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब जानकारी हमसे पूछ रहा था। अच्छा, वो तो अभी मेरी बात हुई, कह रहे वो फंसा रही हैं, ऐसे वो बात मेरी उससे हुई नहीं सर, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपने पति को छोड़ के उससे क्यों बात करूँगी। तो विवेचना के दौरान ये सब बात हुआ है? हाँ सर, विवेचना के दौरान बात हुआ और उसने हमको टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या टॉर्चर कर? सर वो आता था, गंदी गंदी हरकतें करता था, गंदी गंदी बातें करता था हमारे साथ। अच्छा, क्या?
सर कहीं आता था, कहीं कह रहा है यहाँ पे खड़ी हो, वहाँ कहीं कह रहा है हमारे पास खड़ी हो, तो हम सर क्यों आपके पास खड़े हो, हमारे घर में हैं सब चाय पानी देने के लिए, हम क्यों आपके पास जाएं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई किया क्या था आपने? जी सर। कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर इंटर तक। अच्छा। अच्छा ये बताइए, जब आपके बार एक बार घर आया था तो जी आपके अंदर कमरे तक भी चले गए थे? हाँ सर, अंदर कमरे तक गया था। जब मैं बोली कि यहाँ क्यों आ रहे हो, आप बाहर रहिए, तो कह रहा नहीं, क्यों, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, यहाँ पर तक नहीं आ सकते, हमने कहा सब बाहर जाइए आप। तब मैं चिल्लाई, छोटी वाली ननद आ गई, तब वो बाहर भाग के आया। क्या चाहती है? आपने शिकायत की थी पुलिस से? जी सर। पुलिस से शिकायत की आपकी? जी सर। क्या क्या पुलिस ने? सर कुछ नहीं किया उन्होंने। कितने दिन पहले शिकायत की थी आपने? सर पहले 2-3 बार शिकायत की, हम्म। तो कुछ भी नहीं कहा, कह रहे तुम झूठ बोल रही है, वो हमको झूठा साबित करके वहां से भगा दिया। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं इस तरह से? पुलिस नहीं ने सर, क्या? नहीं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर। हम आपसे खुल के क्या कहें, अगर कोई महिला होती तो हम सारी बातें बताते हैं, हमारी भी कोई सर इज्जत है, इमेज है सर, हम आपको कैसे बता सकते हैं, आप एक जेंट्स हैं, हम आपको कैसे बता सकते हैं खुल के सारी बातें। क्या चाहती हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि आगे से ऐसी महिला के साथ कोई दरोगा या पुलिस अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, ऐसा ना कर सके। चाचा जो हमारी मारपीट हुआ था, तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया, तो इन्होंने जांच में आए, जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मैं हलवा का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे, तो फिर बहन हमारे साथ में गई, तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए, तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। ये कब आपकी वाइफ ने शिकायत किया था? 2024 में 20 तारीख दिसंबर। अच्छा, फिर आपने, ये कौन है दरोगा साहब? अखिलेश दरोगा, रामनगर। अच्छा, फिर आपने उनसे कहा नहीं कि कोई बातचीत थी, आपने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम जान ही नहीं पाए, अखिलेश जी से बात किया? हम जान ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर वो इतनी चलने लगे, जब हम जान पाए तो हमने इतनी किया, फिर तो हमको धमकी दिए, गुंडा बना देंगे, दारू पीते हुए है, वो जेल में डाल देंगे साले, वो है ऐसा ऐसा कहे, बहुत कुछ कहे। अच्छा। हाँ, हम कहें ठीक है, बोले ही कुछ नहीं। तो फिर आपने अभी शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत के यहाँ बाराबंकी में हाँ। SP ऑफिस। तो फिर क्या हुआ शिकायत? तो यहाँ हमसे पूछे मैम ने, तो हमने बताया, कहा सब झूठ है, तुम्हारी बहन पत्नी ने बयान तो नहीं देगी, तो हमने शिकायत की तो हम बयान देंगे, वो क्या देगी, जो हमसे बात करिए ना, बस। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी यही लिए कह रहे हैं, यही चीज। आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? आपने शिकायत किया है, कोई आपकी कोई मांग है? जी 2 मिनट की, और ये भी कहे 2 मिनट के लिए, क्या कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, कार्रवाई चाहते हैं। किसके खिलाफ? अखिलेश।